ऑक्सीजन भारत वाणिज्यर साप्ताहिक चर्चा नंबर 1 11 लाख कोटी पेट्रोलियम उत्पाद किणुछि देश एबे संचय नहीं विकल्प रास्ता विदेशरू तेल पेट्रोल डीजेल आमदानी लगी भारत गत आर्थिक वर्ष $123 बिलियन विदेशी मुद्रा खर्च करुछि। यह भारतीय टंकार 11 लाख कोटी टंका हेब। पेट्रोल डीजेल चालित जान वृद्धि हेबा जोगु केवल परिवेश प्रदूषण होनी देशर निर्भरता मध्य बढ़ी चली। एने सरकार धीरे धीरे विकल्प रास्ता अपनाउछंती। पेट्रोल एवं डीजेल ले इथानल मिश्रण करा जाउछे। 2022 रु 23 रे एई बाबदकु देश 24,300 कोटी टंका संचय करबाकू सक्षम होइतिला। चलित वर्ष मे मासरे देशर तैल विपणन कंपानी गुड़िक प्रथम थर लगी पेट्रोल ले 15% इथानल मिश्रण लक्ष्य हासिल करिसंती। तेल कंपानी एथिलागी बायोफ्यूएल निर्मातांक ठारू इथानल क्रय बढ़ाइछंती। मे मासरे 670 न्यूटन लिटर इथानल पेट्रोल डीजेल ले मिश्रण होइछे। मिश्रण अनुपात 15.4% छुईथिबा कहिछि पेट्रोलियम मंत्रालय। 10 वर्ष तले ए मिश्रण मात्र 1% थिला। 2022-23 रे यह 12.1% को बढ़ीचे, जहाँ 2021-22 रे 8.1% रही। आसंता वर्ष यह 20% वृद्धि करने सरकार लक्ष्य। सारा देशर 14,600 फ्यूएल स्टेशन रे एबे इथानल मिश्रित पेट्रोल बिक्री होचे। तेबे एबे जाए डीजेल ले इथानल मिश्रण परीक्षण स्थिति रे रहिछि। एहार व्यवहार नहीं कोनोसी चूड़ांत निष्पत्ति होइनी बोली सरकार कहिसंती। नंबर 2 आलू उत्पादन रे आत्मनिर्भर होई परिबो तो ओडिशा। ओडिशा रे एबे उत्पादन ऋतु होई नथिबारु पनिपरिबा दर चढ़ा रहिछि। तेबे चलित वर्ष आलू दर चढ़ा जोगु खाउटिंकु नाही नथिबा समस्या सामना करिबाकू पड़िछे। पश्चिमबंग सरकार आलू जोगाण न करिबारु ओडिशा रे आलू दर किलो पिछा गोटे सप्ताह तले 60 टंका जाए बिक्री होतिला। एबे दर धीरे धीरे स्वाभाविक होउचे। तेबे प्रतिवर्ष एई सीजन ने आलू पियाज समेत पनिपरिबा दर वृद्धि जोगु राज्यर खाउटी नाही नथिबा समस्या सामना करुछंती। राज्य सरकार आलू आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि पाई सेभली विशेष योजना हाथकू न नेबा जोगु पश्चिमबंग उत्तर प्रदेश देशर अन्य प्रांत उपरे ओडिशा को आलू लगी निर्भर करबाकू पड़ुछि। एपटे जहा उत्पादन होउछि ताहा रखिबाकू शीतल भंडार नथिबा कारणरू चाषी अभावी बिक्रीर शिकार होउछंती। 2015 रे सरकार आलू मिशन गढ़िथिले। एथिपाई 130 कोटीर व्ययबराद मध्य होइतिला। हेले एई योजना सफल हेलानी। एबे मोहन सरकार शीतल भंडार स्थापन को गुरुत्व देउछंती। सरकारक एभली योजना राज्य को आत्मनिर्भरशीलता आड़कू किभली नेउछि ताहा देखिबाकू बाकी। नंबर 3 तिष्टि पारु नहीं एमएसएमई निजुक्ति केमिति बढ़िबो। केवल ओडिशा नुहे सारा देश में क्षुद्र शिल्प स्थिति संगीन। कोरोना महामारी जोगु राज्य में बंद हो गले 3,207 एमएसएमई। बालेश्वर में सर्वाधिक 567 यूनिट रे झुलिची ताला। एही संस्था गुड़िकरे काम करुथिबा कर्मचारी छटेई होइछे। राज्य एबे शिल्पायन कथा कहूतिबा बेले क्षुद्र शिल्प गुड़िकर एभली समस्या चिंता बढ़ाइछे। बड़ शिल्प को राज्य को आनिबाकू राज्य बिछाइछंती रेड कार्पेट। आकर्षणीय सुविधा मध्य दिया जाउछे। तेबे एमएसएमई पाई मध्य अधिक पदक्षेप आसु बोली कहिछंती विशेषज्ञ। राज्य सरकार सूचना मुताबक गंजाम रे 484, संबलपुर रे 321, बलांगीर रे 288, भुवनेश्वर रे 284, सुंदरगढ़ रे 272 एमएसएमई बंद होइछे। कोरोना प्रभावित एमएसएमई को सहायता करबाकू राज्य सरकार 108 कोटी टंकार क्रेडिट लाइन घोषणा करथिले। पीएमई जीपी रे 27 कोटी, खाद्य प्रक्रियाकरण संस्था लगी 10 कोटी, संशोधित शिल्पनीति अनुसार एमएसएमई को 38 कोटी सहायता दिया जाइछि बोली राज्य सरकार कहिसंती। नंबर 4 ई जान किनिबा योजना रखिसंती कि सरकार देउछंती 50,000 जाय सब्सिडी। देश में इलेक्ट्रिक जान बिक्री बढ़ाइबा लगी सरकार एबे व्यापक कार्यक्रम ग्रहण करुछंती। आपण ई जानटीए किनिबाकू योजना रखिसंती कि तेबे एने विलंब न करी तुरंत सरकारी योजनार लाभ उठांतु। सरकार ई जान किणा क्षेत्र में 50,000 टंका जाए सब्सिडी देउछंती। सरकार बृहत उद्योग मंत्रालय मुताबक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम अवधि को सरकार चलित वर्ष सेप्टेम्बर जाए वृद्धि करिसंती। एथिरे 2 चकिया एवं 3 चकिया जान क्रय लगी सरकार रिहाती देउछंती। 2 चकिया ई जान किनिले 10,000 टंका जाए, हालुका 3 चकिया जान रे 25,000 टंका जाए एवं भारी 3 चकिया जान किनिबा लगी सरकार 50,000 टंका जाए सब्सिडी देउछंती। एई योजना लगी सरकार 778 कोटी टंका खर्च करिवे। सरकार जान प्रस्तुत करुथिबा कंपनी गुड़िकर सब्सिडी डिमांड को फेरस्त करिवे।
ଏହା द्वारा ग्राहक मध्य लाभवान हेबे। ग्राहकंक चूड़ांत इनवॉइस रे सब्सिडीर सुविधा मिलिबो। सरल भावे कहिबाकू गले जदि ई स्कूटर दर 1 लाख टंका होइथाए 10,000 टंकार सब्सिडी हिसाब रे ग्राहक चूड़ांत बिल 90,000 टंका आसिबो। सेहि भली राज्य सरकारंक कोनोसी योजना रे सब्सिडी नेबाकू चाहुथांती से क्षेत्र रे स्थानीय गाड़ी शोरूम और सरकारंक परिवहन विभाग वेबसाइट रे एने आवेदन करबाकू पड़िबो। नंबर 5 बाधुची टेलीकॉम बिल बीएसएनएल मुहा ग्राहक। जुलाई रे घरोई टेलीकॉम कंपनी 11 रु 25% पर्यंत मोबाइल टारिफ वृद्धि करिसेंती। टारिफ बढ़ाइथिबा कंपनी गुड़िक मध्यरे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया रहिছে। एबे टेलीकॉम बिल ग्राहकंकु भारी बाधुथिबा सेमाने कहिसेंती। एथि जोगु ग्राहक एबे पुणी थरे बीएसएनएल को फेरुछंती। गत 15 दिन रे बीएसएनएल 25 लाख नुआ ग्राहक जोड़िछि। एही धारा जारी रहिले कंपनी सह आहुरी ग्राहक जोड़ी हेबे बोली कुहा जाउछि। बीएसएनएल घर वापसी एवं बॉयकट जियो एबे ट्रेंड करुछि। 2.5 लाख लोक बीएसएनएल को त्वरित भावे पोर्ट करिसेंती। निम्न आयकारी यूजर को बेस पसंद आसुछि बीएसएनएल पैक। प्रमुख कंपनी गुड़िकर वार्षिक डाटा पैक 600 टंका बढ़ीचे। रिलायंस एवं एयरटेल वार्षिक पैक 3,599 टंका छुईचे। समान डाटा लगी बीएसएनएल नेउछि 2,395 टंका। 2 दशक आगरू घरोई टेलीकॉम बजार रे बीएसएनएल 18% बजार अंश हासिल करिथिला। तेबे वर्तमान कंपनीर बजार अंश 2.5% रही। गत 8 वर्ष रे 7 कोटी ग्राहक होइचंती बीएसएनएल। लोक माने बीएसएनएल पोर्टिंग करुछंती। ए क्षेत्र रे यूपी, पश्चिमबंग एवं आंध्र प्रदेश आगरे रहिছে। नंबर 6 पीएमईजीपी रे नुआ उद्योग को 1.6 लाख प्रोत्साहन देबे सरकार। जानंतु कौन रहिछि योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बा पीएमईजीपी रे केंद्र सरकार अणकृषि क्षेत्र रे नुआ उद्योग स्थापन एवं निजुक्ति सृष्टि उपरे एबे कार्यक्रम ग्रहण करा जाउछि। 2 आर्थिक वर्ष एई योजना रे 1.6 लाख नुआ उद्योग स्थापन लक्ष्य रखिचंती केंद्र सरकार। नुआ उद्योग स्थापन क्षेत्र रे एई योजना रे मिलुछि आकर्षणीय सब्सिडी। एई योजना द्वारा चलित वर्ष 12.8 लाख निजुक्ति सृष्टि करिबा सरकार का लक्ष्य। योजना कार्यकारी हेबा परठू सरकार 9.69 लाख अणु उद्योग को 25,500 कोटीर सहायता राशि जोगाई देइछंती। एहा द्वारा 79 लाख निजुक्ति सृजन होई परिछे। एही योजनार लाभ नेबाकू हेले सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता 8म पास। पूर्वरु कोनोसी सरकारी स्कीमर लाभ नै नथिबा आवश्यक। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रु ऊर्ध्व एवं सेवा क्षेत्र में 5 लाख रु ऊर्ध्व ऋण उपरे सब्सिडी देबे सरकार। खदी बोर्ड, जिला शिल्प केन्द्र एवं कत्ता बोर्ड ई योजनार कार्यकारी एजेंसी। एई एजेंसी गुड़िकु जोगाजोग करी हिताधिकारी योजनार लाभ उठाई पारिबे। नंबर 7 बजार रे आईपीओ रन 30 परठारु घोषणा होईची 15 आईपीओ। चलित वर्ष जुलाई 30 ठारु प्राय 15टी प्राथमिक पब्लिक ऑफरिंग नै घोषणा करिसेंती। एहा मध्यरे ओला इलेक्ट्रिक, एकम्स ड्रग, शेगल इंडिया, फास्टक्राय, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन, सातलोकर सिनर्जी, बलकर्व, राजपुताना इंडस्ट्री, आशापुरा लॉजिस्टिक, किजी अपैरेल्स, उत्सव सीजी गोल्ड, धरवाला कर्व, पिक्चर पोस्ट स्टूडियो, आपकम होल्डिंग्स, एस्थेटिक इंजीनियर्स। 30 अगस्ट रे आईपीओ आनिथिबा कंपनी मध्यरे साइलोकर सिनर्जी बजार रु 92 कोटी टंका उठाइछि। सेहि भली बलकर्फ 20 कोटी, राजपुताना इंडस्ट्री 23.88 कोटी, आशापुरा लॉजिस्टिक 52 कोटी, किजी अपैरेल 5 कोटी, आकम्स ड्रग 1857 कोटी टंका बजार रु उठाइछि। 31 रे आसिथिबा उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेलर्स बजार रु 69.50 कोटी उठाइछि। 1 तारिख रे धरीवाल कर्पर आईपीओ आसिथिबा बेले एई कंपनी बजार रु 25.15 कोटी संग्रह करिछि। सेहि भली सिगल इंडिया 1253 कोटी उठाण करिछि। ओला इलेक्ट्रिक 6146 कोटी, फास्टक्राय 4194 कोटी उठाण योजना रखिछंती। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ 6 अगस्ट रे ओपन हेबो। 8 अगस्ट जाए निवेशक एथिलागि बिडिंग करिपारिबे। 9 अगस्ट रे बीएसई एवं निफ्टी रे एहा सूचीभुक्त हेबो। एहा जरिया कंपनी बजार रु 276 कोटी टंका उठाइबाकू योजना रखिछि। एहा संपूर्ण भावे फ्रेश इश्यू हेबो। सेहिभली 2 रु 6 भितरे पिक्चर पोस्ट एवं आपकम होल्डिंग्स आईपीओ द्वारा यथाक्रमे 18.72 कोटी एवं 73.83 कोटी बजार रु उठाइबे। एस्थेटिक्स इंजीनियर्स आईपीओ 8 रु 12 मध्य आसबाकू थिबा बेले कंपनी एहा द्वारा 26.47 कोटी उठाइबा योजना रखिछि। नंबर 8 चाकरी नथिले भी घर ऋण मिलिबा सहज हेबो। सरकार आनिबे नुआ योजना।
ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଋଣ ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଋଣ ପାଇବା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚାକିରି ନଥିଲେ ବି ଘର ଋଣ ମିଳିବା ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ନିକଟରେ ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଣ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଚାର କରି ବାସଗୃହ ଋଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆସିବ ନୂଆ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଡେଲ। ସରଳ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦେବା ବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଆଗକୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଋଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେର ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିବେ। ଫଳରେ ଟିକସଦାତା ବେତନଭୋଗୀଙ୍କ ବାଦ ଅଣ ବେତନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇବେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଦେଶର ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହି ମଡେଲ ଉପରେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି ସୁନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର 7,040 ବୃଦ୍ଧି। ସୁନା ରୂପା ଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସୁନା ରୂପା ଜମେଇକି କିଣୁଛନ୍ତି। ସୁନାକୁ ନିବେଶର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଫଳରେ ସୁନା କ୍ରୟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମୁତାବକ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା 2,261 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। 27 ଜୁଲାଇରେ ସୁନା ଦର 68,131 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 70,392 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦର ଗତ ଶନିବାର କିଲୋ ପିଛା 81,271 ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଏବେ ଏହା 73,501 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ରୂପା 94,280 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,040 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 63,352 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 70,392 ଛୁଇଁଛି। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦର 10,101 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ କିଲୋ ପିଛା ରୂପା ଦର 63,995 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 83,501 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ସୁନା ଆମଦାନୀକାରୀ। ଗତ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନା ଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 2013ରେ ଏହାର ଦର 13,630 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦେଲା ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଯୋଡ଼ିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ଦେଶର ଔଦ୍ୟୋଗିକତା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ପାଇଛି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 15.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜୀକୃତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 1.4 ଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ବଡ଼ ସହର ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିଲେଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୋରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3.02 ଲକ୍ଷ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିଭଳି 6.26 ନିଯୁକ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ୟୁବେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୋରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1235 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 8,556 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ 55 ନିୟାମକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ଏଞ୍ଜେଲ ଟିକସକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଜୁଲାଇରେ 10.3% ବଢ଼ିଲା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି 10.3%। ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ରେକର୍ଡ ସଂଗ୍ରହ। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କାରବାରରୁ ସରକାର 1.34 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ଏଥିରେ 8.0% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆମଦାନୀରୁ 48,039 କୋଟିର ଟିକସ ରାଜକୋଷକୁ ଆସିଛି। ଗତବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 14.2% ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇରେ ସରକାର 16,283 କୋଟିର ରାଶି ରିଫଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରିଫଣ୍ଡ ପରେ ସଂଗ୍ରହ 1.65 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଏହା 14.4% ଅଧିକ।
नंबर 12 मांदावस्था भय निवेशक हराइले 4.5 लाख कोटी। सप्ताहर शेष कारोबार दिवस रे देशर पुंजी बजार कारोबार क्षतिग्रस्त होईछि। सेंसेक्स 885 पॉइंट खसिबा जोगु 80,981 पॉइंट रे बंद होईछि। सेइबेले निफ्टी 293 पॉइंट खसिबा जोगु 24,717 पॉइंट रे बंद होईछि। सेंसेक्स कथा देखिबाकू गले एहार 30 शेयर मध्यरु 25 टी ह्रास परिलक्षित होईछि। केवल 5टी शेयर कारोबार भल रही। निफ्टीर 50टी शेयर मध्यरु 42टी खसीछि। शुक्रवार रियल इस्टेट सेक्टर सर्वाधिक खसीछि। एही क्षेत्र में 3.53% ह्रास होईछि। सेवेली ऑटोमोबाइल 2.92%, मेटाल 2.70%, आईटी 2.41%, पीएसयू बैंक 1.72% ह्रास होईछि। एपटे फार्मा 0.52% और हेल्थ केयर 0.36% वृद्धि होईछि। एशिया बजार गुड़िक मध्य खसीथिबा नजर को आसीछि। युद्ध एवं अमेरिका बजार मांदावस्था भली दिग गुड़िक लगी बजार खसीथिबा विशेषज्ञ कहछन्ति। नंबर 13 $3.4 बिलियन खसिला विदेशी मुद्रा भंडार। जुलाई 26 रे शेष होइतिबा सप्ताह रे देशर विदेशी मुद्रा भंडार $3.4 बिलियन ह्रास होई 667.386 बिलियन स्तर रे रहिछि। भारतीय रिजर्व बैंक ए डाटा जारी करिछि। एहार पूर्व सप्ताह रे मुद्रा भंडार $4 बिलियन वृद्धि होई सर्वकालीन रेकर्ड स्तर 670.857 बिलियन स्तर रे रहितिला। फॉरेन करेन्सी आसेट $1.171 बिलियन खसीछि। फଳରେ ଏହା 586.877 बिलियन रहिछि। डॉलर दृष्टिकोणରୁ ଏହି ଆସେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସୁନା ଭଣ୍ଡାର $2.297 ବିଲିୟନ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା 57.695 ବିଲିୟନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ପିଏଚ୍ଡି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। नंबर 14 दौड़ब केन्दुझर शिल्पायन स्थापन हेब मेगा स्टील कारखाना। त्वरान्वित हेब केन्दुझर शिल्पायन। राज्यर शिल्प विकास को प्राथमिकता दे मोहन सरकार खनिज संपद भरा केन्दुझर एक मेगा इस्पात कारखाना स्थापन करने को लक्ष्य रखिंट। यह प्लांट पर जिले में सबु प्रकार सुजोग रही। एभली सुजोग को निवेशक साउंटिबा को उत्साहित करेंगे सरकार। सबु प्रकार सहायता जोगाण नहीं लक्ष्य रखिंट राज्य सरकार। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एने सरकार एक कमिटी गठन करेंगे। एने त्वरित काम आरंभ करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री श्री माझी। सेहिभଳି आगामी 5 वर्ष में 3.5 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि लक्ष्य दिगरे एवं अग्रसर होउछन्ति राज्य सरकार। बयन खाद्य प्रक्रियाकरण भली शिल्प को एवं प्राथमिकता दि जाउछे। केन्दुझर रे ए यूनिट स्थापन हेले एहा केन्दुझर पई नुआ सुजोग आनिब। राज्य तथा जिले में नुआ निजुक्ति जोड़िब। जिला तथा राज्यर शिल्पायन आउ पादे आगेब बोली कहिसंति विशेषज्ञ। तेबे एही प्रस्ताव को त्वरान्वित करने दिगरे राज्य सरकार किभली कार्यक्रम ग्रहण करुछंती ताहाकू देखिबाकू बाकी रहिला। नंबर 15 स्टॉक बजार रो माल्या 3 वर्ष बैन। बजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विजय माल्या को पुंजी बजार 3 वर्ष लगी बैन कर देछि। माल्या भारत पलातक घोषित होइचंती। एभली कटकणा जोगु से आगामी 3 वर्ष जाए पुंजी बजार रे कोनोसी लेनदेन करि परिबे नै। से प्रत्यक्ष किबा परोक्ष भाबे प्रतिभूति क्रय बिक्री डील करबाकू आगामी 3 वर्ष जाए प्रतिबंधक लगा जाइछि बोली सेबी स्पष्टीकरण रखिछि। माल्यांकर जेकोनोसी प्रतिभूति होल्डिंग बैन रहइबो। एथिरे म्यूचुअल फंड यूनिट सामिल रही। सेबीर निर्देश त्वरित भित्तिरे लागू हेब। माल्या निजर शेयर ट्रेडिंग रे परोक्ष भावे सामिल रहिचंती कि नहीं से प्रसंग रे एबे सेबी जांच करुछि। बेआईन कारोबार उपरे कटकणा लगाइबा लागि सेबी एभली कार्यानुष्ठान नैथिबा कहिछि। आशा करुछि ए बिजनेस रो साप्ताहिक चर्चा आपनकु भल लागिथिबो। भल लागिथिले गोटे लाइक करिवे, शेयर करबाकू भूलिबेनी। आपनको गोटे लाइक आमको उत्साहित करिवो।